हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13। सो ये डेट क्या है? डेट है 5/8/2021 और क्लास 10 के सभी बच्चे आज की वर्कशीट को ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल सी इजी सी वर्कशीट आई है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं जो मस्ट वर्ड है। ठीक है, ये आपका जो वर्ड है मस्ट, इससे रिलेटेड है। मस्ट है क्या? यहाँ पर मोडाल है। क्या है? मोडाल। ठीक है, तो आपने मोडाल, डिटर्मिनर, इनके बारे में पढ़ा है और ये आपको आगे देखने को भी मिलेंगे जब आपके एग्जाम्स होंगे। सो प्लीज़ इन्हें ध्यान से समझिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने शुरुआत में नहीं समझा था और एंड में उन्हें बहुत दिक्कत आई थी। तो एंड में हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई ज़रूर थी, लेकिन ये होता है ना कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो बात अलग होती है, टीचर डीप में आके पढ़ाती है, लेकिन एंड में जब रिवीजन टाइम होता है तो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, मेन मेन चीज़ें बता दी जाती हैं, तो आपकी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चैप्टर्स को और वीडियोस को पूरा पूरा देखें और समझें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया है? हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दीज वर्कशीट्स एंड आर कीपिंग देम सेफ। देखिए, आप लोग को बता दिया गया है कि इनको संभाल के रख लीजिए। ठीक है, एंड आर कीपिंग देम सेफ। ये नहीं कि वर्कशीट कर रहे हो और किसी भी कॉपी में आपने कर दिया, टीचर को फोटो भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। आप लोग अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे वर्कशीट को, और इसके साथ आपको बोला गया है कि इनको संभाल कर भी रख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर नहीं रख रहे तो संभाल के रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे और एंड में आप लोगों के स्कूल वाले से मांगेंगे भी, सब्जेक्ट टीचर से मांगेंगे। ओके, सो ध्यान से। देन है, हेयर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जो अलग अलग तरीके के रूल्स हैं ना, इनके बारे में कुछ फन फैक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला जो फन फैक्ट है वो है, डू यू नो इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया। रशिया में अगर आप डर्टी कार, मतलब कार जो है वो गंदी हो गई है और उसे आप चला रहे हैं, तो वो इलीगल है। आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा या पुलिस पकड़ लेगी आपको। तो इसीलिए अगर कभी रशिया जाए तो ध्यान रखें, अपनी कार खरीदने के साथ साथ उसकी सफाई भी ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर गंदी कार चलाना इलीगल है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, इन ओशावा ऑन्टेरियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। अब पेड़ पर चढ़ना ही इन लोगों ने क्या कर दिया? लॉ के अगेंस्ट कर दिया कि आप पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते। कहाँ पे? ओशावा ऑन्टेरियो, ये एक जगह है। ठीक है, और यहाँ पर आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, ये लॉ के खिलाफ है। यहाँ पर भी पुलिस पकड़ लेगी आपको। उसके बाद है थर्ड, इन मिलन इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रॉन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट सम फर्नल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। अगर इटली में, इटली का जो मिलन शहर है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंसान फ्रॉन इन पब्लिक, मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप किसी से ऐसे चिढ़ गए या फिर मुंह बना रहे हैं कि ओहो यहाँ आना पड़ गया, ओहो ये क्या है, ये ऐसे जो आपके रिएक्शंस होते हैं, बहुत चढ़ा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीगल माना जाता है। कब? जब आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए हैं या किसी के फर्नल पर गए हैं। फर्नल मतलब जब कोई इंसान ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो उसके घर पे मीटिंग करने गए हैं कि चलिए कोई नहीं, सब ठीक होगा, तो उससे जब मिलने गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा करेंगे तो इलीगल वैसे होना चाहिए। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये इलीगल नहीं है, बट ये अच्छा रूल है। पर बाकी रूल जो फर्स्ट और सेकेंड है वो आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। देन इसके बाद फोर्थ है, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू च्यू गम इन सिंगापुर। याद रखेंगे कि सिंगापुर जाए तो च्युइंगम कभी ना लेके जाए, क्योंकि च्युइंगम जो है वो इलीगल है खाना। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में कभी भी च्युइंगम ना खाएं, अगर ख़रीद लिया है तो बैग ही में रखे संभाल कर। फिफ्थ है आपका, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फीड पिजन इन वेनिस। सो वेनिस में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर कभी भी पिजन को फीड ना करें, मतलब कुछ खिलाएं ना, गलती से भी दाना ना डाल दें, क्योंकि वो क्या है? इलीगल है। और इलीगल चीज़ें अगर करेंगे आप तो पुलिस पकड़ेगी और जेल ले जाएगी। तो ऐसे भी रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत अजीब हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके देश में नहीं फॉलो किए जाते हैं। इनमें से वैसे कोई भी रूल हमारे देश में नहीं फॉलो किया जाता है, बट फिर भी दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना एक अच्छी बात है। ऐसे अजीब अजीब रूल्स बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं, और कुछ अच्छे भी रूल्स हैं जो होने चाहिए बाकी देशों में, तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं जाके ऑनलाइन।
वी यूज़ द मोडाल मस्ट व्हेन। अब आपको मोडाल मस्ट कब यूज़ करना है, 3 रूल आपको बताए गए हैं, ठीक है। पहला है इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग, जब ये आपकी ड्यूटी हो। ड्यूटी मतलब कि आपको ऐसा करना ही है, स्कूल में ऐसा कोई रूल है कि आपको ये करना ही है, असेंबली में जाना है और असेंबली अटेंड करनी ही है, एक रूल बना दिया स्कूल वालों ने, तो ये आपकी ड्यूटी है अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। उसके बाद जैसे टाइम, स्कूल में एक टाइम डिसाइड किया कि 7 बजे तक स्कूल पहुंचना है, इसका मतलब 7 बजे तक पहुंचना है। 7 बजे से जो बच्चे लेट आएंगे उनके घर पे जाएगी कंप्लेन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ड्यूटी हो, जिस चीज़ को कंपलसरी करना ही है आपको। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, यू आर ऑब्लाइग टू डू इट। ऑब्लाइग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी गया था कि ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट वर्कशीट में, बाध्य होना, किसी चीज़ को करने के लिए आप बाध्य हो कि नहीं इस चीज़ को करना ही है, कंपलसरी ही है, इसको करना ही है, आप मना नहीं कर सकते। सो उसका मतलब होता है कि आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। तो ऑब्लाइग का मतलब होता है जहाँ कंपलसरी है किसी चीज़ को करना, ठीक है, ड्यूटी तो नहीं है बट आपको कंपलसरी उस चीज़ को करना है, तो वो क्या है, मस्ट। वहाँ पर क्या यूज़ होगा, मस्ट, उस सेंटेंस में, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स में आपको समझाया गया कि कहाँ कहाँ मस्ट यूज़ हो सकता है। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फोरबिडन। तो ये आपको बोला गया है कि यू आर नॉट अलाउड, आपको अलाउड नहीं है टू डू इट, वो चीज़ करने के लिए, एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फोरबिडन, मतलब वो रूल्स के अगेंस्ट हो तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, वहाँ पे भी यूज़ होगा। और फोरबिडन मतलब ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, रूल्स के खिलाफ है, माफ़ी के लायक नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप मस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे जब सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें। देन है हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ मस्ट इन अ सेंटेंस। तो 2 सेंटेंस दिए हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे सेंटेंस हो सकते हैं जहाँ मस्ट यूज़ होगा। लाइक फर्स्ट है यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। सो यहाँ क्या बोला गया है कि यू मस्ट नॉट स्विम इन द रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। अगर क्रोकोडाइल्स भरे पड़े हुए हैं नदी में तो आप ही बताइए स्विम कर सकते हैं, खा जाएंगे वो आपको। तो इसीलिए ये क्या है, इसका अगर हम देखें कौन सा पॉइंट फॉलो हो रहा है यहाँ पे, यू आर ऑब्लाइग टू डू इट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, जैसे कि ये है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, यू आर ऑब्लाइग टू डू इट, कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। यू मस्ट नॉट, यहाँ नॉट भी लगाए, ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ तो मैम ने कहा था बाध्य है कि करना ही है और यहाँ पे बोल रही है कि मस्ट है तो इस चीज़ को करेंगे, ठीक है, तो हमें मगरमच्छ खा जाएंगे। तो यहाँ नॉट भी लिखा है, ध्यान रखेंगे कि मस्ट नॉट लिखा है कि इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब कंपलसरी है कि इस चीज़ को नहीं करना है। नॉट भी लगाए, नॉट को ध्यान देंगे, ठीक है, तो नॉट का भी ध्यान देंगे, यहाँ नॉट भी लगाए। देन सेकेंड है यहाँ पर आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। सो आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, क्यों पहननी पड़ेगी, व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, अगर मैं ड्यूटी पे हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपल्शन है। अगर एक पायलट को आप देखें वो घर के कपड़ों में अगर चला जाए तो आप ही बताइए कितना अजीब लगेगा ना, कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा आप लोगों ने। अगर नेवी ऑफिसर चला जाए अपने घर के कपड़ों में तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग की जो ड्यूटी होती है उस पर आपकी जो ड्रेस होती है यूनिफॉर्म, वो इसीलिए दी जाती है कि आप पर्टिकुलर उस यूनिफॉर्म को पहन के जाएं और सिंसियरिटी जो है वो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि आपको ये कंपल्शन है करना, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है मस्ट सेकेंड सेंटेंस में, ओके। और फर्स्ट में याद रखेंगे यहाँ साथ में नॉट भी आया है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चे ध्यान से वर्कशीट देखते नहीं है, बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि मैम ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई। तो अब बेटा वीडियो पूरी देखा करो आप लोग, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए उसके बाद है टास्क टू डू, वो टास्क जो यहाँ पर हमें करने होते हैं, ठीक है, जैसे आपको फिलअप दिए इन्हें कंप्लीट करना है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सिचुएबल मोडाल। तो आपको सिचुएबल मोडाल मतलब जो भी करेक्ट मोडाल है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको फिल करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, चलिए इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है वो है दीज डेज वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। इन दिनों हमें, दीज डेज वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट, इन दिनों जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क को पहनना चाहिए। अब बताइए शुड होगा कि मस्ट होगा, यहाँ पर होगा मस्ट। मस्ट क्यों, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको करना ही है, क्योंकि जब तक कोविड का एक एक केस पूरे
देश से नहीं ख़त्म होता तब तक बिना मास्क के तो आप भारत में ट्रैवल कर ही नहीं सकते। मास्क तो कंपलसरी है, हाँ शील्ड के बिना जा सकते हैं पर मास्क कंपलसरी है, तो बिना मास्क के तो इमेजिन ही ना करें। तो यहाँ क्या होगा, मस्ट होगा। ओके, फर्स्ट में आपका आंसर क्या होगा, मस्ट। दीज डेज वी मस्ट वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। ओके, जब भी बाहर जाए तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। ओके, मान लीजिए आपकी ड्यूटी भी है, ये रूल भी है जो आपको फॉलो करना है। सेकंड है कि अ शील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर कोरोना पेशेंट है कोई, तो उसके साथ अगर आप मिल रहे हैं या उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसे मिलने गए हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है या कोई भी है उसकी हेल्प करने गए हैं, तो आपको वहाँ पर शील्ड पहननी चाहिए और शील्ड मस्ट होगी, उस वक्त मस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप कोरोना पेशेंट से ही मिल रहे हैं। अगर आप नॉर्मली फ्रेंड से मिल रहे हैं तो आप मास्क पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो फ्रेंड है उसको कोरोना हो रखा है, आपको पता है, तो आपको शील्ड पहननी पड़ेगी, कंपलसरी है, याद रखेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट होगा सेकंड में भी। थर्ड आपका जो सेंटेंस है इसमें आपको क्या बोला गया है, यू डैश वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थर्ड में बेटा यहाँ पे कैन होगा। कैन क्यों होगा, अब रीज़न मैं बता देती हूँ। यू कैन वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप पहन सकते हैं, यू कैन वियर अ शील्ड। तो आपको एक तरीके से एडवाइस करें कि हाँ आप पहन सकते हैं, यू कैन वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। अगर आप मार्केट जाते हैं तो ठीक है, आप शील्ड पहन सकते हैं। आपको कोई एडवाइस कर रहा है, आपको बता रहे हो, मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया भी था आपको कि जहाँ एडवाइस होती है वहाँ पे कैन यूज़ होता है। अब हैव टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव टू और मस्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे चीज़ें कंपल्शन होता है कि करना ही है। ठीक है, तो शील्ड अगर आप मार्केट जा रहे हो तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि पहनना ही है, बट आप पहने तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी मार्केट में ज़्यादा लोग वैसे भी नहीं निकल रहे हैं, अगर कुछ ज़रूरी है तो ही आप मार्केट जाएंगे, और अगर आप मार्केट गए हैं, मास्क लगाया है, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उतना भी इनफ है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का अगर सही से फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर कैन आएगा, यू कैन वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। यहाँ पर हैव टू तब हो सकता था जब कोविड की फर्स्ट जो वेव थी वो आई थी और लॉकडाउन पूरे देश में लग गया था, तब यहाँ पे आप हैव टू यूज़ कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि तब बहुत तेज़ी से फैल रहा था। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, लेकिन अभी लोग बाहर जा रहे हैं, अपने जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सो उस बात का ध्यान रखेंगे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बदल सकते हैं। ओके, क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस इसमें मस्ट आ रहा है अभी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उन्हें मस्ट ना आए उसमें। ठीक है, तो इसे रटना नहीं, आपको समझना है। फोर्थ है आपका एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम। सो फोर्थ में अगर हम देखें तो इसमें भी कैन आएगा। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, वी कैन स्टे एट होम, हमें घर पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, सलाह है कि जितना हो सके हमें घर पे रहना चाहिए। अब अगर आपको स्कूल वाले बुलाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, कम दिन जाए पर आपको जाना पड़ेगा, है ना। जिसको जॉब पर जाना है उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन तो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनको जॉब पर जाना है, फालतू फालतू में नहीं घूमना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया कि जितना हो सके घर पे ही रहे, तो कैन यूज़ होगा कि एज मच एज पॉसिबल वी कैन स्टे एट होम, जितना हो सके हमें घर पर ही रहना चाहिए। फिफ्थ है आपका अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स। सो यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ में आएगा आपका मस्ट। क्यों आएगा मस्ट, अ सैनिटाइजर मस्ट बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स। जब तक कोविड बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाता, ठीक है, भारत से बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाता, तब तक ये मान के चलिए कि कोविड अगर एक केस भी है तो एक ही केस से इतने केसेस हुए हैं, तो एक केस से फिर से इतने केसेस ईजिली हो सकते हैं। इसीलिए सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आपने किसी से भी हैंडशेक किया है, ठीक है, या किसी की भी टच की हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फिर टच किया है, जैसे बुक आपने टच किया, आपके फ्रेंड ने टच कर ली, तो उसे सैनिटाइज़ करिए फिर यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सैनिटाइज़र यूज़ करिए। सो अ सैनिटाइज़र मस्ट बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स। किसी के भी द्वारा अगर आपने टच किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसने किया फिर आपने टच कर लिया, तो इसका मतलब आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। सो अभी कंपलसरी है, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तब शुड आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है आपका टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बोतल इज़ अ मस्ट। अगर आपको सेफ रहना है, ठीक है, अगर आपको सेफ रहना है, सावधान, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको सुरक्षित रहना है, टू बी सेफ,
अगर सुरक्षित रहना है। केयरिंग योर ओन वाटर बोतल इज़ अ मस्ट, ये क्या है, मस्ट है, मतलब ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7th में पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया। अब देखिए 6th के बाद जो है आपका 7th, इसमें भी मस्ट ही आएगा। पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टेंट। कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं, इसका मतलब कोविड केसेस बहुत ज़्यादा है, और कोविड केसेस ज़्यादा हैं तो आपको इस बात का याद रखना है कि वहाँ पर मिनिमाइज ही रखना चाहिए, मतलब चीज़ें जो है एक तो आप बाहर कम जाए और लोगों से कांटेक्ट भी कम रखें। तो यहाँ पे मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट आएगा 7th में। ठीक है, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया मस्ट मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टेक्ट। जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत कम पब्लिक कांटेक्ट करें। ओके, ये तो कंपल्शन है क्योंकि वहाँ पे कोविड केसेस है, आपको पता है। देन 8th है आपका सेंटेंस वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी इंश्योर्ड। अब देखिए यहाँ पे मस्ट क्यों आएगा, शुड भी आ सकता है पर मस्ट क्यों आएगा, एक तो सिचुएशन ऐसी है, दूसरी चीज़ जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बार बार बताया जाता है वॉशिंग योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बार बार बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, एक रूल है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन आपको बोला भी जाता है कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, तो ये आपको बोला जाता है, तो वहाँ शुड यूज़ होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आप शुड यूज़ कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी इंश्योर। अभी आपको कंपलसरी चेक ही करना चाहिए कि हाँ दिन में कितनी बार हैंड वॉश कर रहे हैं। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद या किसी से आप मिले, हैंडशेक किया, आपने अपने हाथ को सैनिटाइज किया या हैंड वॉश किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब हो सकता है कि वो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो, फिर आपके कांटेक्ट में आ गया हो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए अभी मस्ट आएगा इसमें। देन 9th सेंटेंस है यू कैन, सो इसमें आएगा आपका कैन। यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। तो आपको यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे कि यू कैन ट्राई टू डेवलप। आपको कैन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आप एडवाइस करें कि हाँ आपको डेवलप करनी चाहिए साइन लैंग्वेज, कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। हर वक्त बोलने से बेटर है कोशिश करें साइन लैंग्वेज में बात करें। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, मुंह से बैक्टीरिया बाहर नहीं आएंगे, वायरस बाहर नहीं आएंगे, और ये बाहर नहीं आएंगे तो दूसरों को आप इन्फेक्ट कम करेंगे, अगर कोविड पेशेंट है तो वो भी। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है कि यहाँ पर कैन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एडवाइस कर रहे हैं। अब साइन लैंग्वेज ज़रूरी तो नहीं है ना हर किसी को आए ही, या ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि आपको करना ही है, आप ये कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको करना ही है, तो ये कंपल्सन नहीं है यहाँ पर आपको कोई भी। सो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि कैन यूज़ होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद है 10th सेंटेंस ऑल ऑफ अस शुड, यहाँ पर क्या आएगा, शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। सो ये क्या है, ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, तो ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी सिंपल सेंटेंसेस थे, बट एक बार मैं फिर से टिक करवा दे रही हूँ कौन से सेंटेंस का कौन सा आंसर है। फर्स्ट का है आपका मस्ट, सेकेंड का जो है वो भी है मस्ट, एंड थर्ड का आपका है यहाँ पर कैन, फोर्थ का भी कैन है, फिफ्थ का है मस्ट, और सिक्स्थ का जो है वो भी है मस्ट, सेवन्थ में भी मस्ट है, एट्थ में आपका जो आंसर है वो है मस्ट, एंड नाइन्थ में आपका आंसर है कैन, 10th में आपका आंसर है शुड। ओके, नाउ योर वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप सो यू लाइक्ड इट। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी।